वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 8 के चैप्टर 8 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 8 में महिलाओं की स्थिति में सुधार, इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके प्रति समाज में किस तरह का व्यवहार किया जाता था। अब हम इसके आगे उनके शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति रही समाज में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम किस प्रकार से, समाज में तो उनके लिए ऐसी व्यवहार की जाती थी जिसकी वजह से उनका जीना दुश्वार हो गया था। वे अपने परिवार में शोषित होती थी, तो इन सभी को फिर भी वो अपने समाज में उठ नहीं पा रही थी। इसका मुख्य कारण ये था कि शिक्षा का अभाव भी रहा। तो इस शिक्षा के अभाव के कारण लोगों ने ये तय किया कि इनकी शिक्षा पर भी जोर दिया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो समाज के बहुत सारे सुधारकों ने उनके लिए काम किया। इसमें एक समाज सुधारक थे मुमताज अली। मुमताज अली ने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की। उसी प्रकार ज्योतिबा राव फूले जी, इन्होंने महाराष्ट्र में बालिकाओं के लिए स्कूल स्थापित किया। बहुत सारी सभा जैसे आर्य समाज, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान पर जोर दी जाती थी, उस समाज के द्वारा भी पंजाब में स्कूल की स्थापना की गई। फिर महिलाओं के लिए तरुण स्त्री सभा, इस सभा ने भी स्त्रियों के उत्थान के लिए, खासकर उनकी शिक्षा पर जोर देने के लिए बेहद खूबसूरत काम किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा और 1854 ईस्वी चार्ल्स वुड पत्र, इस पत्र के अनुसार महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिए जाने की बात रखी गई। और इस प्रकार हम देखेंगे कि महिलाएं स्वयं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम की। और इससे पहले 19वीं सदी में उनकी जो हालत थी या फिर दुर्दशा हो गई थी, अव्यवस्थित रूप से जो इनका जीवन चल रहा था, वो 20वीं सदी के शुरुआत में आते आते इन लोगों ने अपनी स्थिति को खुद समझा। और ऐसे भी परिवार थे जो छुपकर या घर पे ही माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाते थे। घर में ही मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम बच्चों, बालिकाओं को कुरान की शिक्षा दी जाती थी। वो समाज के डर से बाहर निकलकर स्कूल नहीं जाती थी। आज की जैसी स्थिति है वर्तमान में, वो स्थिति उस समय जो थी 18वीं सदी और 19वीं सदी के लगभग में, वो नहीं थी। धीरे धीरे इस पर जोर दिया गया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए समाज में पुरुषों का भी बहुत ही बढ़िया योगदान रहा, जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को बाहर निकाल पाईं और अपने को शिक्षित कर पाईं। और संविधान में भी और कानून में भी महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण के लिए काम किया गया और उन्हें अधिकार दिए गए। ठीक है, और बाद में भी संविधान में ये रखा गया कि महिलाओं के पिता की संपत्ति का अधिकार भी बालिकाओं को है, पुत्र के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से काम हुए। 20वीं सदी के आते आते महिलाएं खुद जो है अपने आप को सामने रखी और समाज से लड़ते हुए अपनी शिक्षा पर जोर दिया। हम बात करेंगे अब पंडिता रमाबाई जी की। यह तस्वीर पंडिता रमाबाई जी की है, जो एक संस्कृत की बहुत ही महान विद्वान थी। उनके कार्य, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू परिवार की महिलाओं की जो हालत थी, स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावा अन्य क्षेत्र में, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर विवरण दिया है। और उन्होंने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए उन्हें
पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया है। ठीक है, 18वीं सदी में महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से विश्वविद्यालय खोले गए। बच्चों, यह तस्वीर उसी विश्वविद्यालय की है जिसमें अनेक महिलाएं दिख रही हैं जो पढ़कर यहाँ से बाहर निकली, जिसमें महिलाएं उसमें से पढ़कर बहुत सी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, लेखिका ये सारे बनकर वो बाहर आने लगी। ठीक है, एक समाज में जो एक माहौल बन गया था कि महिलाएं अगर घर से बाहर निकलेंगी तो उनका जो क्षेत्र का काम है, घर संभालने की जो कला है, हर क्षेत्र में आज आने की, उस क्षेत्र को उसको दबाने का प्रयास किया गया और समाज में उन्हें हमेशा दबा कर रखने की कोशिश की गई। लेकिन 20वीं सदी के आते आते ये जो विचार है समाज सुधारकों के द्वारा, ठीक है, पत्रिकाओं के द्वारा, अखबार के द्वारा महिलाओं के शिक्षा पर ज़्यादा जोर देकर इनको भी बढ़ाने का काम बोला गया, ताकि देश भी जो है हमारा साथ में चले। क्योंकि हमारे देश में महिला वर्ग भी है और पुरुष वर्ग भी है। इन दोनों वर्गों को जब हम साथ लेकर चलते हैं तभी हमारा देश जो है उन्नति करेगा। ये बात समझ में आई। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर भी था और अपनी लेखन के माध्यम से लोगों में ये बात समझ में आई राष्ट्रवाद की भावना के दौरान ही, और महिलाएं भी अपने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें बहुत ही सुंदर काम किया और ये बहुत सराहनीय है भारत देश के लिए। पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह का भी निर्माण किया। इसमें जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, ठीक है, जिनकी बाद में शादी नहीं हो पाती थी, उन महिलाओं को अपने पैर पर खड़े करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उनको बहुत तरह से प्रशिक्षण दिया जाने लगा हर क्षेत्र में, काम में, और वो खुद को अपने आप को स्थापित कर पाती थी इस विधवा गृह में रहकर। ठीक है, तो इन पार्ट को हम है कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर पा रही हैं और कंधे से कंधे मिलाकर, ठीक है, सबके साथ चल रही हैं, और यही वजह है कि हमारा भारत देश फिर आगे की ओर कदम बढ़ रहा है। तो हमने इस पाठ से सीखा कि 20वीं शताब्दी के आते आते महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुई, शिक्षा के क्षेत्र में वे आगे बढ़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि लड़कियां स्कूल जाने लगी, नौकरियां करने लगी, और कानून के अनुसार इनकी शादी की उम्र भी जो है वो बालिग कर दी गई। 18 वर्ष होने पर ही लड़कियों की शादी की जाने लगी। सारी कुरीतियों से लड़कर महिलाएं उन्नति के शिखर पर पहुंची। आज के युग में हम कल्पना चावला जी, सानिया मिर्जा जी, साइना नेहवाल जी, सावित्री पूर्ति, दयामणि बारला जी, इन सभी को हम देश की बेटियों की तरह जानते हैं। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, और यह बात महिलाओं को भी समझना होगा कि हर क्षेत्र में कार्य करने की क्षमताएं सभी में होती हैं और सभी आगे बढ़ सकते हैं। इस पाठ से आज का सवाल, भारत की उन प्रसिद्ध महिलाओं के नाम बताइए जो किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहराई हैं। धन्यवाद बच्चों।